दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो में हम 14 मई 2020 का वन लाइनर करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ करंट अफेयर्स ऑप्शन वाले भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो 20 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई। तो 1 लाख। अगला है, हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। तो इजराइल है इसका आंसर। अगला है, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है। तो टेबल टेनिस। अगला है, हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI में सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला। तो इंदु शेखर चतुर्वेदी। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए। तो 5 साल। अगला है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो 15 जून। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया। तो कर्नाटक। दोस्तों, आप मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे कि अटल पेंशन योजना को कितनी तारीख को अटल पेंशन योजना को कितने तारीख को हाल ही में 5 साल पूरे किए हैं, ठीक है। अगला है, वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता। तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। अगला है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा। तो 22 मई तक। अब वन लाइनर पढ़ेंगे, अब ऑप्शनल वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसे पायलट प्रोजेक्ट प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रदेश के 23 थानों से शुरू किया गया। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। मतलब जो पुलिस का जो स्क्वाड टीम होता है ना, 100 नंबर वाला। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। एक बार और पढ़ो, देखो, इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 थानों से शुरू किया गया। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी पुलिस, ठीक है। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो 30 सितंबर तक। ठीक है। केंद्र सरकार ने, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। खाद्य विभाग ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से 23.5 करोड़ राशन कार्ड में से लगभग 90% राशन कार्ड को पहले ही आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है। वहीं पीडीएस के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों में से 85% लोगों के आधार नंबर उनके संबंधित राशन कार्ड से जोड़े जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में किसानों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया? तो 177। एकीकृत की गई मंडियां गुजरात में 17, ठीक है, हरियाणा में 26, कश्मीर 1, केरल 5, महाराष्ट्र 54, उड़ीसा 15, पंजाब 17, राजस्थान 25, तमिलनाडु 13 और पश्चिम बंगाल 1 हैं। 177 अतिरिक्त मंडियों के शुभारंभ के साथ देश भर में ई-एन-ए-एम मंडियों की कुल संख्या 962 है। ठीक है, 962 है। इससे पहले 785 मंडियों को 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ई-नैम के साथ एकीकृत किया गया था, जिसमें 1.66 करोड़ किसान, 1.30 लाख व्यापारी और 71,911 कमीशन एजेंट थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल योजना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 9,195 करोड़ रुपए जारी किए? ठीक है, तो 14 है, इसका आंसर 14 होगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। जिन राज्यों को राशि दी गई है उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपए, पंजाब को 638 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? ठीक है, उत्तराखंड। तो इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है, मतलब फिनेंशियल हेल्प किया गया है। इस सड़क मार्ग का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह सड़क धारचूला को लिपुलेख चीन सीमा पर को जोड़ती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म ब्रिटिश परिवार में 12 मई 1820 को हुआ था। उन्होंने 1860 में सेंट थॉमस अस्पताल और नर्सों के लिए नाइटिंगेल प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कर ख्याति बटोरी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स (ICN) 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता आ रहा है। दोस्तों, इस साल का जो नर्सिंग डे है, इंटरनेशनल नर्स डे है, उसकी थीम आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओगे कि क्या है। ठीक है, थीम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु कितने मिलियन डॉलर की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 500 मिलियन डॉलर। देखिए, इस कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना में विश्व बैंक ने भी 1 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान किया है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली मदद अब तक की स्वास्थ्य संबंधी पहली सहायता है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब अपने नाम किया? तो ऐसा करने वाला चीन है। तो चीन ने कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लगे लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज खिताब जीत लिया। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला। चीन ने राउंड रॉबिन दौर में शानदार प्रदर्शन किया और फिर सुपर फाइनल में अमेरिका से 2-2 का ड्रॉ खेला, जो उसे खिताब दिलाने के लिए काफ़ी था। अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष विश्व टीम को 6ठा स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है 40.45 टन। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.1 टन 40.45 टन की वृद्धि हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। स्वर्ण भंडार में दर्ज की गई इस वृद्धि के कारण वर्तमान में इसका कुल मूल्य बढ़कर 30.57 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि मार्च 2019 तक इसका मूल्य 23.07 बिलियन डॉलर था। मार्च 2020 में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 477.81 बिलियन डॉलर में से 263.4 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में तथा 147.5 बिलियन डॉलर अन्य केंद्रीय बैंक में आरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2018-19 में 88 से बढ़कर वर्ष 2019-20 में कितने तक पहुंच गई? तो 96। ठीक है। सुंदरवन मैंग्रोव वन 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीज़न शामिल हैं। 24 परगना दक्षिण डिवीज़न में 23 बाघ, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीज़नों में
73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना ज़िले के 19 विकास खंडों में फैला हुआ है। यह भारत एवं बांग्लादेश दोनों देशों में फैला हुआ दलदली वन क्षेत्र है। यह यहाँ पाए जाने वाला सुंदरी नामक वृक्षों के कारण प्रसिद्ध है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।